The next topic, that is story of transport और the history of ट्रांसपोर्ट, कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट साधनों का विकास हुआ, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता था डिफरेंट चीज़ों का पहले के ज़माने में और मॉडर्न टाइम में। इट मीन्स हिस्ट्री में सबसे पहले मैं जाना कि एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो ट्रांसपोर्ट का सीधा सा मतलब है डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग। सो किसी भी चीज़ को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं तो वो उसका क्या है, ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज करते हैं, या ओल्डन टाइम में लोग क्या यूज करते थे, किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट चीज़ों का करते थे। तो दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले इन ओल्डन डेज में जब हम लोग इतने डेवलप नहीं थे, नोमैडिक फॉर्म में रहते थे, तो उस केस में जो जानवरों का शिकार करते थे, तो शिकार किए हुए जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह या जो गुफाओं वगैरह में रहते थे तो वहाँ तक ले जाने के लिए वो उस समय कोई भी साधन उनके पास में मौजूद नहीं था, और इस कारण से वो क्या करते थे, खुद ही अपने बॉडी पर पीठ पर रख करके ही उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जाते थे। इट मीन्स सबसे पहले वो खुद ही ट्रांसपोर्ट करते थे, खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर रख करके। देन उसने एनिमल्स पालना शुरू किया, और एनिमल्स पालने के बाद में वो एनिमल की पीठ के ऊपर रख करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगा। उसके बाद में थोड़ा इजी हुआ कि वो स्टोन्स वगैरह को, या जो वुड लकड़ी के जो ब्लॉक्स थे बड़े बड़े, उनको रोल डाउन होते हुए देखा, और उसने देखा कि अगर किसी चीज़ को अगर इनके ऊपर रोल किया जाए तो बहुत इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो शुरू में कुछ डिस्टेंसेस के लिए भारी सामान वगैरह को वो एक जगह से दूसरी जगह पर शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ले जाने के लिए रोलिंग जो वुडन ब्लॉक्स हैं उनको भी यूज करने लगा। लेकिन ये जो रोल डाउन करते हुए जो स्टोन्स और जो वुडन ब्लॉक्स हैं उनको देख करके उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बनाया व्हील। इट मीन्स व्हील वाज इन्वेंटेड। और ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। जैसे जो ही व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील को यूज करके डिफरेंट तरह के चैरियट्स एंड कार्ट्स बनाए गए। चाहे वो उसमें इन व्हील्स के ऊपर जो वो कार्ट बनाता था उसको कैरी करने के लिए वो एनिमल्स को यूज करता था, चाहे वो कैमल है, चाहे ब्लॉक है, चाहे वो डंकी है, चाहे कोई और एनिमल है। तो ये जो कार्ट्स बनाई गई, अभी काफ़ी टाइम तक इन कार्ट्स को आगे कैरी करने के लिए वो एनिमल्स को यूज करता था। उसके बाद में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, और स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद में स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन्स बनाई गई। और उसके बाद में तो हम देखते हैं कि आज बिजली से चलने वाली ट्रेन्स भी हैं। सो उसके बाद में इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, और स्टीम इंजन के बाद में ट्रेन्स बनी, उसके स्टीम इंजन से चलने वाली, और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल पेट्रोल से चलने वाली। और अब हम देखते हैं कि हमारे अब मॉडर्न टाइम में तो डिफरेंट टाइप्स की व्हीकल्स हैं जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो पेट्रोल से चलती हैं, जो सीएनजी से चलती हैं, जो डीजल से चलती हैं। इसी के दौरान उसने चीज़ों को जब वाटर वाले मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसने क्या किया कि शुरू में हल्के जो लकड़ी के ब्लॉक्स थे उनको एक दूसरे से बांध करके उसने बोट बनाने की कोशिश करी, और उस वो बोट पर बैठ करके या छोटा मोटा सामान उसके ऊपर रख करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर या इस किनारे से उस किनारे तक जाने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे उसने जो उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होता गया, और उसके बाद में उसने जो बोट्स बनाई वो स्ट्रीमलाइंड शेप में थी। और ये आइडिया उसको आया कि जैसे फिशेस वगैरह है उनकी शेप कैसी है, तो उनकी शेप को देख करके उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम उसी शेप की जो फिशेस वगैरह हैं उनकी शेप की अगर हम बोट वगैरह बना लें तो ईजीली हैं वो मूव कर सकती हैं।
तो इस तरह से उसने बोट बनाई जो कि इस शेप की है, और इस तरह की शेप में हम देखते हैं कि जो भी है वो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो किनारे पे पतला है, टेपर्ड है, और मिडल में क्या है, थिकर है, मोटा है। और इस तरह की जो शेप है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप या स्ट्रीमलाइंड शेप। जो फिशेस की बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप है, और इसी को देख करके जो बोट बनाएगी उसकी शेप भी इसी तरह की, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप्ड बोट्स। इसका फ़ायदा क्या है कि जब पानी में जब हम इसको बोट को चलाएंगे तो ये जो नुकीला पार्ट है इसकी वजह से पानी है वो साइड से कट होकर के निकल जाएगा और उसको अपोज नहीं करेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, और इस कारण से हम ईजिली बोट को मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से साथ साथ उसने बोट को भी बनाया। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ये जो चीज़ें हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हमारे पास में 3 मार्ग हैं, 3 रूट्स हैं। और ये रूट्स कौन कौन से हैं? एक डिफरेंट चीज़ों को हम ज़मीन पर जो चलने वाले चीज़ें हैं उनसे लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। दूसरा क्या है? वाटर रूट। उसमें हम शिप वगैरह को यूज करके, बोट वगैरह यूज करके पानी वाला जो मार्ग है उसको यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को, सामान को ले जा सकते हैं। और तीसरा जो मार्ग या रूट जो हमारे पास में है वो है एयर रूट। एयर रूट का मतलब एरोप्लेन वगैरह है उनसे भी हम ट्रांसपोर्टेशन को कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 रूट्स, लैंड रूट, देन वाटर रूट, एंड थर्ड इज एयर रूट। नाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो चीज़ें, वो डिवाइसेस, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो मशीन्स, वो इक्विपमेंट्स जिनके थ्रू सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, मशीन्स एट्सेट्रा थ्रू विच वी कैरी different things, goods etc. from one place to another place. For example, हम किसी चीज़ को बस में रख करके लेकर के जा सकते हैं, ट्रैक्टर में रख करके ले जा सकते हैं, ट्रक में रख करके ले जा सकते हैं, ट्रेन में रख करके ले जा सकते हैं। सो दीज ऑल आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, और हम देखते हैं कि इन मीन्स को यूज करने के लिए 3 रूट्स हैं, 3 मार्ग हैं। उन 3 मार्गों को हम कहते हैं, फर्स्ट जो मार्ग है वो है लैंड पार्ट, जिस पे हम डिफरेंट चीज़ों को मूव करवाते हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट गुड्स वगैरह को, सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। और वहाँ पे जो रूट है लैंड पार्ट पे वो है लैंड रूट। दूसरा वाटर पार्ट है, तो वाटर पार्ट के अंदर जो रूट है उसको हम कहते हैं वाटर रूट। और तीसरा है वो है एयर। तो एयर के अंदर जो, एयर के थ्रू हम जिस रूट को यूज करते हैं वो है एयर रूट। और इन तीनों ही रूट्स के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दीज आर, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रूट। तो लैंड रूट के अंदर जो चीज़ें, जो डिवाइसेस हैं वो हम जो यूज करते हैं, दोज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रूट, इसके अंदर हम जो चीज़ें यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हैं कार्ट्स, जैसे बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, डोंकी कार्ट, देन चैरियट्स, टोंगाज, तांगा वगैरह जो चलते थे, देन ऑटो, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, वैन, रिक्शा, ट्रैक्टर, जीप, टैक्सी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कैटरबोर्ड्स, बस, ट्रक, ट्रेन्स एट्सेट्रा। These are the means of transport in the route land route. Second is water route. So water route में हम किन किन means को use करते हैं? Those are the means of transport in water route. Those are boats, ship, sailing yacht, submarines, motorboat, cruise ship, ferry, hovercraft, river boat,
एट्सेट्रा। ये वो जो मीन्स हैं जिनको हम वाटर पार्ट में, वाटर का जो मार्ग है पानी वाला, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उनके अंदर हम यूज करते हैं सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए। और अगर पैसेंजर्स हैं वो भी इनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं। तीसरा जो रूट है वो है एयर रूट। तो एयर रूट के अंदर हम डिफरेंट मीन्स को हम यूज करते हैं, और वो मीन्स हैं जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट, देन हॉट एयर बैलून्स, पैसेंजर प्लेन, ड्रोन्स, ग्लाइडर्स, प्रोपेलर प्लेन, एटसेट्रा। These are the means of transport used in the air route. So these are various examples of means of transport in different routes. Those are land route, water route and air route. Now some measurements. Measurements हैं वो कई तरीक़ों से किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं। So एंशियंट टाइम से लेकर के अब तक हम देखेंगे कि किस तरह की मेथड्स को, किस तरह की सिंपल डिवाइसेस, बॉडी पार्ट्स वगैरह को यूज करके मेजरमेंट वो किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट करने के लिए जब कोई डिवाइसेस वगैरह नहीं थी तो हम सिंपली हैंड स्पेन को यूज करते थे कि हाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, और उसको हम कहते हैं हैंड स्पेन। तो उसको भी यूज किया जाता था। देन फुट स्पेन, फुट की जो लेंथ है वो कितनी है वो भी यूज की जाती थी मेज़र करने के लिए डिस्टेंसेस को, लेंथ को। विड्थ ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं इनकी जो विड्थ है इसको भी अंगुल वगैरह बोला जाता था और यूज किया जाता था, कितने अंगुल है, या ये 1 अंगुल 2 है, या 4 and 2 है, या 6 अंगुल है, इस तरह से। देन लेंथ फ्रॉम मिडल फिंगर टू फिंगर टिप टू चिन, ये जो मिडल फिंगर है इसके टिप से लेकर के अपनी चिन तक की जो लेंथ है उसको शुरू में किसी जैसे कि कपड़ा वगैरह है उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, रस्सी वगैरह की लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता था। लेंथ फ्रॉम मिडल फिंगर टिप टू एल्बो, ये जो टिप है यहाँ से लेकर के एल्बो तक की ये जो लेंथ है इसको भी यूज किया जाता था। इसी के साथ में फुट स्टेप, एक स्टेप हम रखते हैं, दूसरा स्टेप रखते हैं, और इस तरह से हम स्टेप्स को गिन करके भी किसी चीज़ की लेंथ को पता लगा सकते हैं। देन लेंथ फ्रॉम टिप ऑफ लिटिल फिंगर टू टिप ऑफ थंब, ये जो लिटिल फिंगर है इसकी टिप से लेकर के हमारा जो थंब है इसकी जो लेंथ है इसको भी लेंथ वगैरह को, डिस्टेंसेस को मेज़र करने में यूज किया जाता था। जैसे इसकी लेंथ को अगर मेज़र करते हैं इस तरह से तो ये 1 2 देन 3 4 5 6, अबाउट 6, थोड़ा सा कम 6 से। तो इस तरह से इस लेंथ को भी हम यूज करते थे पहले। देन लेंथ ऑफ गिल्ली और डंडा, पहले एक गेम था जिसके अंदर एक की ये डंडा और ये की छोटी सी लकड़ी की बनी हुई गिल्ली जिसको बोलते थे, इसको मिट्टी में गड्ढा खोद करके फेंकते थे ऐसे। तो इसकी जो लेंथ है गिल्ली की, जैसे 100 गिल्ली जितनी लेंथ है, या 50 गिल्ली जितनी लेंथ है, या 50 डंडा जितनी लेंथ है, गिन करके इस तरह से अभी हम पहले यूज करते थे। एनी ऑब्जेक्ट, जो पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसको भी वो यूज कर लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास में मान लो कि इतनी लेंथ की कोई चीज़ है, मार्कर जैसी चीज़ है, तो उसकी लेंथ को कि 1 है 2 है 3 है, इस तरह की जो चीज़ें उसके पास में अवेलेबल होती थी, किसी लकड़ी का टुकड़ा है या कोई पत्थर है, उसको भी वो लेंथ को मेज़र करने में यूज करते थे। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इन चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ें रिलायबल हैं, क्या हम उन पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये जो लेंथ हम मेज़र करते हैं वो हर केस में ही सेम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम फुट स्टेप्स की बात करते हैं तो एक ऐसा पर्सन है जिसकी हाइट 5 फीट है तो वो स्टेप्स मेज़र करता है, एक जिसकी हाइट 7 फीट या 7.5 फीट है वो भी मेज़र करता है। तो क्या दोनों केसेस में जो लेंथ है हमेशा इक्वल होगी? नो, क्योंकि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी जो फुट स्टेप्स हैं वो लंबे होंगे। नॉर्मल जो कॉमनली रखेगा पैर तो वो फुट स्टेप की लेंथ है वो ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट कम है उसकी फुट स्टेप्स की लेंथ है वो कम होगी।
ये जो लेंथ है वो भी सभी पर्सन्स की सेम नहीं होती है। ये अंगुल की जो विड्थ वाली है ये भी सबकी सेम नहीं होती है। ये जो लेंथ है ये भी सबकी सेम नहीं होती है। इट मीन्स अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो दोज आर नॉट reliable because the length of these things, these body parts is not equal of all the persons which are measuring the lengths or distances. So these are not reliable. क्यों नहीं है reliable? ये हम बता चुके हैं कि सब पर्सन्स की जो बॉडी पार्ट्स वगैरह उनकी जो लेंथ है वो समान नहीं होती है। ये जो ये लेंथ है, चाहे वो लेंथ, ये वाली लेंथ है, चाहे उंगल की लेंथ है, ये सबकी सेम नहीं होती। इस कारण से हम इनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, इनको हम रिलायबल नहीं मान सकते हैं। तो फिर रिलायबल क्या है? रिलायबल एक ऐसी लेंथ है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है या हर जगह पे उसी लेंथ को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, हम जानते हैं कि मीटर के अंदर जो लेंथ होती है वो है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। और ये जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये जापान में हम चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को 1 मीटर लेते हैं, इट मीन्स हर जगह पर इसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर ही होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। सो दिस लेंथ इज़ रिलायबल। So this type of lengths are the units which are accepted universally। क्योंकि अलग अलग जगह पे हर देश में अलग अलग यूनिट्स हैं वो यूज की जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनली कुछ यूनिट्स को हम उन्हीं में से एक्सेप्ट करते हैं और उनको इंटरनेशनली यूज करते हैं। दोज आर नोन एज यूनिट्स एंड SI यूनिट्स।